ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण सोमवार से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। श्रावण सोमवार के कुछ ऐसे उपाय जिनकी करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, श्रावण मास का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। उसमें भी श्रावण सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि श्रावण सोमवार का जो दिन है वह भोलेनाथ का स्पेशल दिन होता है। भोलेनाथ इस दिन अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। शादी में अड़चन आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दोस्तों कर्ज बढ़ता जा रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको श्रावण सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण सोमवार का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को शीघ्र ही सुंदर वर की प्राप्ति होती है और साथ ही जिनकी नौकरी में परेशानी आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, शरीर में कोई रोग है, तो वो सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि श्रावण मास में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं खानी चाहिए। श्रावण मास का महीना पवित्र होता है और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रावण मास में घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मीट, मांस, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। श्रावण मास में प्रतिदिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, आरती का महत्व होता है। शाम के समय तुलसी माता के सामने, भगवान शिव के सामने, भगवान विष्णु के सामने, पितृ देवताओं के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में देवों के देव महादेव संग माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वही अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बन जाते हैं। सावन शिव मैज फल फूल और जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सावन के महीने में साधक श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। सावन सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु आपको यह उपाय करने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में के सोमवार से यानी पहले ही सोमवार से भगवान शिव को केसर अर्पित करें। दूध में केसर डाल करके भगवान का अभिषेक करें। गन्ने के रस से महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें। 2 बेलपत्रों पर श्री राम लिख कर के पीले चंदन से भगवान शिव को समर्पित कर दें। सोमवार के दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जिनके कारोबार में उन्नति नहीं हो पा रही है, विवाह में अड़चन आ रही है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो सावन सोमवार के दिन गौ माता के मस्तक पर टीका करें। उसके बाद में गौ माता को हाथ पर गुड़ रख कर के खिलाना चाहिए। उसके बाद गौ माता की परिक्रमा करें। दोस्तों, इस प्रकार से अगर गौ माता का पूजन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आप कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। दूसरे सोमवार पर गन्ने के रस और साथ ही भांग का प्रसाद भगवान शिव को जरूर समर्पित करें। इसी प्रकार से सावन के जितने भी सोमवार हैं, सभी सोमवार को आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही पीली कौड़ी, कमलगट्टा भगवान को समर्पित करें, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और भरपूर धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, श्रावण मास में सोमवार के दिन तुलसी माता का पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी माता के गमले में आपको 1 रुपये का सिक्का, 2 पीली कौड़ी, 2 कमलगट्टा, साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और वहाँ पर एक कलावा बांध देना है। फिर दूसरे दिन आप इस 1 रुपये के सिक्का और पीली कौड़ी को उठा करके अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। इससे भरपूर धन की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के दिन एक धतूरा लेकर के उस पर मूली लपेट करके चंदन का टीका लगा करके भगवान शिव को समर्पित कर दें, शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है और वह धतूरा ला करके व्यापार स्थल पर रख दें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो सावन सोमवार पर दूध और गंगाजल से देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। इससे धन प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों से निजात पाने के लिए सावन सोमवार पर चंदन से बेलपत्र पर जय श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर सफ़ेद चीज़ों का दान करें। साथ ही आप अन्न का दान कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये उपाय करते समय आपको संकल्प जरूर करना है, क्योंकि संकल्प के द्वारा जो हम पूजा पाठ करते उपाय करते हैं उसका विशेष फल मिलता है और जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी हम इस दिन उपाय करते हैं और दिनों से इस दिन ज़्यादा महत्व मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव की एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि सभी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। खासकर श्रावण के महीने में तो सभी शिव भक्त भोले की भक्ति में लीन हो जाते हैं। देवादिदेव शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाएगी। शिव पुराण के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान कौन है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा है कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजा व विधि की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी श्रावण के पवित्र मास में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जरूर भगवान को यह चीज़ अर्पण करें। सावन सोमवार के अगर आप भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी पूरे मनोभाव से एक बेलपत्र के साथ में समर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। सावन में 1 आंकड़ा, 1 धतूरा, 1 बेर और 1 संतरा भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही 1 केले का फल भी भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन यदि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने का रस आदि श्रद्धा अनुसार भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए तो मन चाहा बल प्राप्त होता है। भोलेनाथ मात्र एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शिव जी की आप संपूर्ण मनोभाव से पूजा करते हैं तो जो भी आपके मन में कामना है भोलेनाथ बहुत जल्दी वह आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, इस दिन गौ माता की जब आप पूजा कर रहे हों तो उस समय आपको अपनी इच्छा जरूर बोलनी है और लौटते समय गाय का मूत्र लेकर के आना है, गाय का गोबर लेकर के आना है। सावन मास में गंगाजल में गौमूत्र मिलाकर के घर में छिड़कना चाहिए, व्यापार स्थल पर छिड़कना चाहिए। इससे भरपूर नोट आते हैं, भरपूर अर्निंग होती है, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से गाय के गोबर से घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सावन मास के जितने भी सोमवार आए आपको ये उपाय करने हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी।